हेलो समूमिना सनराइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी है इस मंथ की कि आप लोग, हो सकता है आप लोग या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा खामोश रहेगा, खामोश खामोश रहने वाला है या ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, अपने ऊपर ध्यान देगा और अपने लाइफ पर ध्यान देगा। ज़्यादा आप, हो सकता है आप हो तो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट ना करें या घुले मिले नहीं। आपका दिल ऐसा हो कि आप कुछ टाइम अकेले रहना चाहते हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। कुछ टाइम ब्रेक वाली एनर्जी है, किसी चीज़ से किसी सिचुएशन से ब्रेक हो सकता है लिया हो आपने या आप लें इस हफ्ते। तो यहाँ पर आप लोगों का चैलेंज है कैंसर, भले आप लोग जितना भी हर्ट हैं किसी सिचुएशन से, भले जितना भी हर्ट हैं, भले आपको जितना भी नुकसान हुआ है, आपको हार नहीं माननी है। आपको फिर भी वहीं पे खड़े रहना है जहाँ पर आप थे। आपको हार नहीं माननी है, ये आपका चैलेंज है। इसलिए अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप हो, कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। जो भी कुछ थे आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो प्रेजेंट मोमेंट में आपको, आप कुछ ना कुछ शुरू करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो रिसेंट पास्ट में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको मिला कि नहीं मिला ये मैं नहीं जानती। हो सकता है आपने जो भी प्लानिंग वगैरह की हो सकता है प्लानिंग वगैरह की हो कि आप कुछ काम शुरू करेंगे या किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करेंगे, किसी के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में आपने शुरू की, आप करते हुए दिख रहे हैं। पर नियर फ्यूचर में उसको आपको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, स्पेशली अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पे है, मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर है। अगर आपने प्लानिंग की थी, कुछ नया शुरू किया है प्रेजेंट मोमेंट में, तो नियर फ्यूचर में आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट इस हफ्ते तो नहीं मिलता हुआ दिख रहा। आप लोगों को मनी में फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैंसर चैलेंज कुछ इस टाइप का है आपका कि हो सकता है आप चीज़ें एंड करना चाहें किसी के साथ रिलेशनशिप में है अगर, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, कोई अपने इमोशंस आपको शेयर नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, और इसी वजह से हो सकता है स्टेबिलिटी ना हो इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप चीज़ें एंड करना चाहें। पर चीज़ें एंड नहीं होंगी है, आपको कोशिश करके वहीं खड़े रहना है। भले आप जितना भी इमोशनल फील कर रहे हो, हर्ट फील कर रहे हो, आपको कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाना है जिसका आपको बाद में अफसोस करना पड़े। अगर सामने वाले पर्सन आपको अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, बेहतर है आप भी शो नहीं कीजिए, लेकिन जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। एटलीस्ट इस वीक किसी वजह से आपको, भले जितना भी आप हर्ट हुए हैं पास्ट में या प्रेजेंट मोमेंट में, आपको हार नहीं माननी है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिले। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम शुरू किया था, तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिले, इस वजह से आप एंड करना चाहें वो काम, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी ना रहे उस काम में, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ आपका चैलेंज है, आपको वो काम एंड नहीं करना है, कुछ भी करके हार नहीं माननी है। हो सकता है वही काम हो जो आप नया शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अभी हम देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर दो किस्म की सिचुएशन दिख रही है रिसेंट पास्ट में। रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा काम जहाँ पर आपको फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं हो रहा था, आपके एफर्ट ज़्यादा जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी, पर फ़ायदा उतना नहीं मिल रहा था। तो आपने, हो सकता है रिसेंट पास्ट में वो काम या सिचुएशन एंड करके कोई नया काम शुरू करने का डिसीजन लिया हो, या प्लानिंग वगैरह की हो। कुछ केसेस में अगर रिलेशनशिप है तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, आप लोग सेपरेशन में हो 5 महीनों से 5 हफ्तों से, या तो फिर कुछ टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो, बातचीत ना कर रहे हो, आप खुद भी खामोश हो, और आपने डिसाइड किया हो क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ नई शुरुआत करें, या तो फिर उन्हीं पर्सन के साथ न्यू शुरुआत करना चाहें। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो कैंसर, मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम आप लोग खामोश रहने के बाद, अपने ऊपर ध्यान देने के बाद, खामोशी को एंड करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में। स्पेशली जिनको आप इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, उन पर्सन के साथ बातचीत हो सकता है हो आप लोगों के प्रेजेंट मोमेंट में। आप उनको ब्रांड न्यू ऑफ़र करें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंडशिप ऑफ़र करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप ऑफ़र करें, पर ऐसे रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म चले। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो लॉन्ग टर्म की है, तभी आप यहाँ न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं।
तो जो भी आपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बेस्ड पर न्यू बिगैनिंग की थी पास्ट वाले पर्सन के साथ, जिनके साथ आप खामोश थे कुछ टाइम से, तो नियर फ्यूचर में वो काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई पास्ट की बातों पर अभी भी नाराज़ है, पास्ट की बातों को उसने जाने नहीं दिया है, पास्ट वाली सिचुएशन ही एंड नहीं की है उन्होंने, वो आपको एज लाइफ पार्टनर नहीं देखते, अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखते। तो हो सकता है आपसे सेल्फिश बिहेव कर रहे हों, नियर फ्यूचर में करें आपसे। तो जो भी आपने न्यू बिगैनिंग की थी वो कामयाब होती हुई नहीं दिखी है नियर फ्यूचर में। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। अब आपकी एडवाइस ये है, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो बेहतर है ऐसे लोगों के पास नहीं जाएं, या पास से उन लोगों के पास नहीं जाएं जो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, तो बेहतर है न्यू लोग ढूंढिए, अपने दूसरे ऑप्शन देखिए। ऐसे लोगों से बचिए जो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। नहीं तो वो जो चैप्टर था जो पहले हुआ था वही बार बार घूमता रहेगा, कुछ भी आगे नहीं चल पाएगा। तो ये है आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। मेरे मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।